इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। कह सकता हूं, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज को जब पढ़ोगे तो आप वहां पर पाएंगे कि अपने उपदेशकों को, अपने विद्वानों को भरपूर दक्षिणा दो। ये जो कंजूसी है ना, इस कंजूसी ने आर्य समाज को पीछे हटा दिया। बेटा बात ना करे, बालिका नीचे बैठ जाए। मैं मानता हूं कि आर्य समाज के कुछ उपदेशक भी ऐसे हो गए होंगे, और तभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे जो ये निर्णय कर लेते हैं कि दक्षिणा कौन सी जगह पर अच्छी मिलेगी, वो कार्यक्रम को बदल देते हैं। उनकी भी गलतियां हैं, पर आर्य समाज को बढ़ाने के लिए हम आर्यों को सभी को संगच्छध्वम संबद्धम समो बनांसि जानताम, सबको मिलकर के चलना पड़ेगा। मैं खुले मन से कह रहा हूं, जिस हरियाणा प्रतिनिधि सभा के अंदर 20, 25, 30 भजनोपदेशक मैंने देखे हैं खुद, वहां पर केवल एक भजनोपदेशक बचा है। और कह दूं, ये भी इसलिए बचा कि इसको हटा नहीं सकते, पक्का है हटा नहीं सकते। ये तो खाली भवनों से प्रचार नहीं होता, खाली भवनों से कभी प्रचार नहीं होता। प्रचार उपदेशकों से होता है, उसके प्रचारकों से होता है। लेकिन आज प्रचारकों की वो स्थिति है बेचारों की कि मैं बता नहीं सकता कितनी भयावह स्थिति आज उनके ऊपर आई हुई है। खैर छोड़ो, स्वामी जी महाराज का आशय सही था, बढ़िया था जो भी कह रहे थे। मैं उनका अनुमोदन करता हूं इस बात के लिए। वेद मंत्र पर आधारित है। ये जो आत्मा है जब शरीर के अंदर आ जाती है तो देखो खाना पीना तो इसको चाहिए, किसी भी शरीर के अंदर आ जाए आत्मा है, चाहे वो मनुष्य के शरीर के अंदर है, चाहे वो हाथी के शरीर के अंदर है, चाहे एक छोटी सी चींटी के शरीर के अंदर है, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, संतान उत्पत्ति करना, सांसारिक काम करना, ये जीवात्मा के स्वभाव में आता है। जहां सुख दुख ये जीवात्मा के स्वभाव में है तो वहां पर ये चीजें भी हैं। और संसार में जीवात्मा आकर के सभी जीवात्माएं सुख चाहती है, दुख कोई नहीं चाहता। ईमानदारी से बता दो, कोई भी दुख चाहता हो तो आदमी की बात छोड़ो, एक छोटी सी कीड़ी चिंटी अगर वो भी जा रही है और वो रास्ते में ऐसे जा रही है तो आगे अगर आग जल रही है तो उसकी गर्मी जब लगेगी तो वापस हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है इस अग्नि के समीप गई तो जल करके मर जाएगी। सामने पानी आ गया तो उस पानी को देख करके रास्ता बदल देती है। तो सुख दुख इच्छा प्रयत्न, ये लाभ हानि, ये सब जीवात्मा के लक्षण हैं। लेकिन एक वेद का मंत्र बहुत सुंदर बात कहता है, आइए मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। और मंत्र आपने विद्वानों से सुना होगा, हमारे स्वामी जी महाराज व्याकरण के विद्वान बैठे हैं। ये वेद का मंत्र है, द्वास्पर्णा सयुजा सखाए समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये मंत्र है। अच्छा, ये मंत्र कितना सरल है, इस मंत्र में शिक्षा भी कितनी बढ़िया है। उपनिषदों के अंदर इसका भावार्थ लिखा गया है, और इसका भावार्थ ये लिखा विद्वानों ने कि एक वृक्ष है, यह संज्ञा दी गई है, एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। और वो पक्षी कैसे हैं, क्या करते हैं, उनमें अंतर क्या है, भेद क्या है? तो आइए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूं, गीत आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। लोग कहते हैं वेद तो बड़े कठिन है, नहीं, जब ध्यान दे करके वेद को समझेंगे तो आसान भी है। कठिन उन लोगों के लिए है जो वेद के नजदीक आते नहीं है। तो इसलिए लिखने का प्रयास किया था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो श्रोत्री जी के कहा करते हैं ना, संभालना। आपको अच्छा लगे तो भाई देख लेना, हौसला बढ़ा देना, और नहीं तो हम तो पक गए, कोई हौसला बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, हमें तो कहना है। इसलिए क्या कहता है ये वेद मंत्र, सुनो।
कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे। दयानंद जी सुना होगा यूट्यूब पे आपने, बहुत लोगों ने सुना है, आज सामने सुन लो। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, पर बोले कुछ भी है ना, अरे है ना। एक खा रहा है फल उसके, दूजे को कुछ चाहना। बोलो जाना, बोलो जाना। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, बोले कुछ भी है ना, अरे है ना। एक खा रहा है फल उसके, दूसरे को कुछ खाना। बोलो जाना, बोलो जाना। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, बोले कुछ भी है ना, अरे है ना। एक खा रहा है फल उसके, दूसरे को कुछ चाहना। बोलो जाना, बोलो जाना। एक वृक्ष पर अरे है ना। एक खा रहा है फल उसके, दूसरे को कुछ चाहना। बोलो जाना, बोलो जाना। बच्चे नहीं है, नहीं तो बच्चों के बीच में मैं पूछा करता हूं उनसे बाद में कि बेटा जो इन दो पक्षियों के नाम बताएगा उसे मैं 100 रुपए पुरस्कार के दूंगा। पर बच्चा कोई है ही नहीं, पूछूं किससे। और आप में से बहुत सारे जानकार बैठे हैं। अच्छा, दो पक्षी बैठे, लेकिन दोनों पक्षियों में अंतर कितना है सुनो। खाने वाला बिन फल खाए जीवन ना जी पाए। खाने वाला बिन फल खाए जीवन ना जी पाए। पर दूजा कभी न खाता, ना उसको भूख सताए। पर दूजा कभी न खाता, ना उसको भूख सताए। बड़े प्यार से देख रहा, नजरें उस पर टेक रहा। बड़े प्यार से देख रहा, नजरें उस पर टेक रहा। एक नहीं तो चार नहीं लाखों है उसके नैना। एक वृक्ष पर पक्षी बैठे, बोले कुछ भी है ना, अरे है ना। एक खा रहा है फल उसके, दूसरे को चाहना। बोलो जाना, बोलो जाना। बात हर कड़ी के साथ क्लियर होती जाएगी। नेहरू जी सुनो, स्वामी सुनो। हर लाइन के साथ बात साफ होती जाएगी और आपको समझ में आएगी। एक पक्षी तो उस वृक्ष पर ऐसा बैठा है, यारी सज्जनों ध्यान देंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। जो उस वृक्ष के फल खाए बगैर जीवित नहीं रह सकता, खाना पड़ता है, खाएगा वो। और अच्छा, कंवर सिंह जी धन्यवाद। एक पक्षी जो दूसरा बैठा है वो उस पेड़ के कभी फल नहीं खाता। खाने की बात छोड़ो, उसकी इच्छा नहीं होती, मन ही नहीं करता मैं इस पे फल खाऊं। अच्छा, दूसरा जो खा रहा है उसका मित्र, उसे खाते हुए को देख करके वो दूसरा जो पक्षी बैठा है वो जलन भी नहीं करता।
बिल्कुल नहीं जल रहा उससे। कई बार जल जाता है ना भाई, दूसरा खा रहा है, एक देख करके ये क्यों खा रहा, मैं क्यों नहीं खा रहा, उसको कोई जलन नहीं, बल्कि खुश हो रहा है। और एक आंख से नहीं देख रहा है, लाखों आंखों से, असंख्य आंखों से अपने मित्र को फल खाते हुए देख रहा है। कितना अंतर है। और अगला फर्क और समझो, एक है भुगता एक भोगता, दोनों में अंतर भारी। एक है भुगता एक भोगता, दोनों में अंतर भारी। एक न कभी गर्भ में आता, पर दूजा है संसारी। एक न कभी गर्भ में आता, दूजा है संसारी। एक को मिलता सुख दुख है, दूजा देखे टुक टुक है। एक को मिलता सुख दुख है, दूजा देखे टुक टुक है। आकर के बीमार पड़े ना, संकेत नहीं करता अपने मित्र को ज्यादा मत खा लेना, जो तेरे हित में है। हित भूख मित भूख रित भूख, इसे देख करके खाना। खा करके बीमार पड़े ना, संकेत करे बिन बैना बोलो वेद मंत्र का आधा भाग आपको समझ में आ गया होगा, है? एक पक्षी तो ऐसा है उस वृक्ष के ऊपर जो भोगता है, फल देने वाला है। एक भोगता है, वो उसके दिए हुए फलों को भोगता है। और कमाल की बात यह है, एक तो बार बार कभी गर्भ में आता है, कभी मरता है, कभी पैदा होता है, लेकिन दूसरा कभी भी गर्भ में कह दो बार नहीं आता है। ये कमाल की बात है। और कितने प्रकार के संकेत करता है अपने मित्र को, मेरे मित्र जरा ध्यान से रहना, ध्यान से खाना। ये जीवन तेरे को जो मिला है ना, इस वृक्ष के ऊपर हम दोनों बैठे हैं साहब, दोनों हम बैठे हैं इस वृक्ष के ऊपर, इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक इस वृक्ष के फलों का उपभोग करना है। और तीसरा अंतर क्या है दोस्तों? एक तो हाँ, हमारे भाई आदरणीय श्री राम सिंह आर्य जी, आप भी 100 रुपए ये मान सम्मान स्वरूप दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो उसके फल खाकर विश्राम करे सो जाता, एक तो उसके फल खाकर विश्राम करे सो जाता, दूजा बिन खाए चलता है, लिखा ना तुलसीदास जी ने, बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, हर बिन कर्म
करके बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको बहुत सारी ध्यान में आ गई होगी। स्वाध्यायशील व्यक्ति बैठे हैं। पंडित लेखराम जी एक बात कहा करते थे आर्यों कि आर्य समाजियों की लेखनी, तहरीर और तकरीर, उर्दू भाषा में कहा करते थे कि आर्य समाजियों अपनी तहरीर और तकरीर को कभी बंद मत होने देना। यानी अपने स्वाध्याय को, पुस्तकों का पढ़ना, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना और प्रचार जिस दिन ये स्थिर हो जाएगा उस दिन आर्य समाज समाप्ति की तरफ चल पड़ेगा। आदरणीय भ्राता दयानंद जी भी 100 रुपए दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाध्याय कितना काम आता है, मुझे अब की बार पता लग गया इस बात का। 40 वर्ष हो गए प्रचार करते हुए। सन 1983 में मैंने भजन पार्टी बनाई थी, उससे पहले सीखा। 40 वर्ष आप लोगों में से काफी जानते हैं। तो 40 वर्ष में जो पढ़ा, विद्वानों को सुना, वो इस चिप में, ये जो ऊपर बुद्धि है ना, इसको चित कहते हैं। चिप अंग्रेजी वालों ने इसका चिप नाम धर दिया। वो सारी बातें यहां फिट हो रही थी, पर निकलने का द्वार नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा। वो मौका मिल गया लॉकडाउन में। परेशान भी हुए, लेकिन लॉकडाउन में घर रहे, पुस्तकें रखी थी, उनका स्वाध्याय किया। तो 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा ना, शुरू में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मैं 21 दिन में 21 रचनाएं लिखना चाहता हूं, भजन लिखना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं लिख सकूं। और परमात्मा देखो कृपा कैसे करता। लोग कहते हैं कृपा कैसे करता है। मैंने लिखना शुरू किया तो परमात्मा ने इतनी कृपा करी कि 21 दिन में 42 लिखी गई रचनाएं। 42। और गजब की बात यह है, भगवान ने कहा बेटा अब तो बस चलता रहो। और पूरे लॉकडाउन के दरमियान लगभग 350 रचनाएं इस लेखनी से आप सबके आशीर्वाद से लिखी गई। तो परमात्मा की कृपा, कहते हैं ना, परमात्मा की दया तो सबके ऊपर होती है, लेकिन कृपा किसी किसी के ऊपर होती है। और यह स्वाध्याय का परिणाम है। जब हम पुराने जो आर्य समाजी होते थे ना, अनपढ़ आदमी भी सत्यार्थ प्रकाश अपनी चद्दर के पल्ले के बांध कर रखा करते थे। और कोई भी पढ़ा लिखा मिला ना, उसको कहते भाई ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए। वहां सुन लिया और सुन के वो पेज मोड़ दिया, फिर कोई आगे मिलता ये सुनाइए। मुंह जुबानी सत्यार्थ प्रकाश याद कर लेते थे। तब वो आर्य समाज की तहरीर और तकरीर चलती थी और इतना विश्वास आर्य समाज के ऊपर होता था। अरे लोगों, यदि अदालत के अंदर किसी के पक्ष में कोई आर्य समाजी गवाही देने के लिए चला गया ना, तो जज साहब केवल इतना पूछता था गवाह कौन है। बोले जी फला आर्य है। बहस नहीं करता था, जिरेबाजी नहीं करता था। बोला जा भाई बरी है, जाता है। तेरे पक्ष में आर्य समाजी आया है, झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन आज जज भी क्या करे, कोर्ट के अंदर इधर भी आर्य समाजी खड़ा, इधर भी आर्य समाजी खड़ा। जज कहता है अब क्या निर्णय दूं भाई। मैं तो एक ही निर्णय दे सकता हूं, तुम दोनों जाकर के किसी नदी नाले में डूब के मर जाओ। तुम आर्य समाजी दोनों खड़े हैं, यहाँ पर पदों की लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्रधानी के ऊपर लड़ रहे हैं और किसी पद के ऊपर लड़ रहे हैं, जायदाद के ऊपर लड़ रहे हैं। आर्य समाज का भट्ठा इन लोगों ने बिठाया है। ये उपदेशक लोग तो फिर भी बेचारे दिन रात ढोलक बाजा उठा करके प्रचार कर रहे हैं। उन बड़ों के सामने रखो ये बात। मैं स्वामी जी को ये भी कहना चाहता हूं, उनके सामने रखो ये बात, जो केवल पद और जायदाद के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। रामनिवास को उन लोगों ने ये कह दिया, भाई रामनिवास को किसी हमारे कार्यक्रम में हम आने नहीं देंगे क्योंकि वो तो हमारे खिलाफ बोलता है। अब इसमें खिलाफ क्या है? मैं एक ही बात कहता हूं, आर्य समाज का प्रचार बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। लॉकडाउन में थोड़े दिन तो हम घर बैठे, उसके बाद हमने गाड़ी उठाई, आसपास के गांव में संपर्क किया। हमने कहा भाई देखो हमारी आदत है घर नहीं बैठेंगे, अब तो प्रचार करना है, घर घर यज्ञ और वेद प्रचार, ये कार्यक्रम छेड़ दिया हमने। और एक एक गांव के अंदर 3-3, 4-4 यज्ञ हमने दिन में किए और आर्य समाजियों ने भी किए। मैंने कहा खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आर्य समाज का उपदेश प्रचारक विद्वान सन्यासी
समाज का प्रचार होता है, तो आओ गीत की आखिरी बात कह देता हूं। यहाँ पर जो अंतर उस दोनों पक्षियों के अंदर बताया है, ये बता दिया। एक पक्षी तो जो है खाकर के फल सो जाता है, फिर काम भी करता है और भी करता है, लेकिन एक ऐसा है जिनके हाथ पांव नहीं है लेकिन फिर भी क्रिया कर रहा है। अब आखिरी पंक्तियां सुन लो। वह दो पक्षी कौन है, उनके नाम यदि समझाए, वह दो पक्षी कौन है, उनके नाम यदि समझाए, है उनके नाम उपनिषदों को पढ़ जानी मनुष्य बताए, पुराणों में उलझन नहीं जान पाते वह जन, पुराणों में उलझन नहीं जान पाते वो जन। और यदि आपको असली जानना है, ज्यादा कष्ट नहीं होगा, वहां जान लो। कहां पर? राम निवास सत्यारथ पढ़ ऋषि दयानंद